Good morning, dear student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about some important factors. Please listen. At first, I want to say about this. After that, I will start topic of the topic of today. Okay, listen. My dear students, proudness, that means ghamand, should not be allowed in any fields. So, my dear student, don't be proud in yourself in any field. For example, wealth, health, money, that means wealth, study, knowledge, power, etc. etc. So, my dear student, I want to say don't be proud in your life because your all work is disturbed. कहने का मतलब यही होगा कि जब विद्या आ जाए, बुद्धि आ जाए, धन आ जाए, ताकत आ जाए, तो कभी भी आप घमंड न करिएगा, ठीक है? उसको बचा के रखिए, क्योंकि एक घमंड इंसान को पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए घमंड न कीजिए। जहाँ झुकने की आवश्यकता हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके कोई कदम उठाइएगा और मन लगा के पढ़िएगा। विद्या एक तपस्या की चीज होती है, जिसे जहां से मिले, छोटे बच्चों से अगर लेने की आवश्यकता हो, उनके पास नॉलेज अगर ज्यादा है तो हम ले सकते हैं, इसमें बुराई की बात नहीं है। बड़ों से भी ले सकते हैं, छोटे से भी ले सकते हैं, किसी से भी, जहां से विद्या अर्जित हो आप भर लीजिए, ठीक है? वो आपको बढ़ाएगा। नम्रता से किसी से बात कीजिए, किसी काम को निकालने के लिए। अगर उसको आप क्या करते हैं, गुस्से में बोलिएगा, ये कीजिए, वो कीजिए, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए। मैं इस टॉपिक को इसलिए बताया हूँ बेटा, क्योंकि ये एकेडमिक लाइफ में आपको बहुत जरूरी है। हमें ज्ञान को हासिल करना है, ज्ञान को छीनना नहीं। हमें धन को हासिल करना, धन को कहीं से चुरा करके नहीं लाना है, ठीक है? तो हमें इन सारी चीजों को नम्रता से, विनम्रता से, प्यार से लाना चाहिए। जैसे देखिए, पेड़ में जब फल लग जाता है तो पेड़ की डाली झुक जाती है। उसी तरह से इंसान में जब ये सारे गुण आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे भी झुक जाना चाहिए, ताकि अगले इंसान को ये नहीं पता चले कि उसके पास क्या है। स्कॉलर का नाम सुने, जिसका मतलब होता है विद्वान। जो भी व्यक्ति विद्वान होते हैं, उसे देखिएगा, बड़ी ही शांत स्वभाव का इंसान होता है, बहुत कम बोलता है और जरूरत के अनुसार ही बोलता है, फालतू बातें नहीं करता है। तो आप ऐसा बनिए, जहां जरूरत है वहां ही बोलिए, क्योंकि भगवान ने इस मुंह को इसीलिए दिया है। इस मुंह से आदमी दोस्त भी बनाता है और इसी मुंह से इंसान को दुश्मनी भी कराता है, ठीक है? ये वाणी पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो सबका दोस्त बने रहेंगे। अगर इस वाणी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत लोग आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। तो इसलिए इस वाणी को कंट्रोल करके कीजिए और अपनी तपस्या को पूर्ण कीजिए, जो विद्या प्राप्त करने का है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। प्लीज लिसन मी केयरफुली। टुडे टॉपिक इज solid. Solid. What solid? At first I will tell you define. Okay, after that I will tell you property of solid. Solid. The
things which is made by combining of particles in closely compact दैट मीन्स क्लोजली कंपैक्ट नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप यहाँ लिख दीजिए क्लोजली केवल तो कंपैक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्लोजली then such things are called solid. For example, marker, stone, brick, etc. Okay, this is the simplest definition, that means simple definition of solid. Okay, now I will tell you property, that means physical property. In this lesson only physical property is taught by me because this condition is allowed in this lesson. Okay, physical property of solid. There are following physical property, following physical property. Number one, it has rigidity property. That means closely compact होने का कारण. दूसरा, it has fixed shape, size, and volume. It is always found in strong internal force. And fourth, its melting point is high. Okay, this is the common physical property of solid. Okay, now on next day I will tell you about the definition of liquid and the physical property of liquid. Okay, thanks for watching my video. If you have liked my video, then please like, share and subscribe. Okay, thanks.